नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। कर्नाटका विधानसभा के नतीजे सामने आ चुके हैं और उस नतीजे के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा। नरेंद्र मोदी कैसे कांग्रेस के रणनीतिकारों के शिकार बन गए। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने जानबूझकर बजरंग दल का मुद्दा नरेंद्र मोदी को दिया और नरेंद्र मोदी जैसे माहिर नेता कांग्रेस के पीछ पर खेलने लगे और वहीं बीजेपी से सबसे बड़ा गलती हो चुका था। और इसके पीछे के भी कारण बताएंगे कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने किस प्रकार से ये प्लान बनाया कि नरेंद्र मोदी को जानबूझकर एक ऐसा मुद्दा दिया गया जिसमें नरेंद्र मोदी बोले और नरेंद्र मोदी उसी मुद्दे पर बात करते रहे, जिसके बाद नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी का बुरा हाल हो गया। यहाँ एक और बात आपको जानने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी अगर कर्नाटका में प्रचार नहीं करते तो बीजेपी की हाल इससे भी बुरा हो जाता, यानी बीजेपी को इससे भी बुरा हाल मिल जाता। लेकिन चलिए साथियों, हम आपको राजनीति का विश्लेषण करके दिखाते हैं और सबसे पहले हम आते हैं वोट प्रतिशत पर। तो पिछली बार बीजेपी को कितना वोट प्रतिशत मिला था? 37%। इस बार बीजेपी को कितना मिला? 36%। जबकि इस बार पिछली बार जनता दल सेकुलर को यानी जेडीएस को 17.50% वोट मिला था, लेकिन इस बार करीब 4.5% वोट शेयर कम हो गया। बीजेपी का 1% कम हुआ, जबकि कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 5.5% बढ़ गया। यहाँ 4.5% जेडीएस का जो वोटर था वो कांग्रेस के पास चला गया। इसके अलावा 1% जो बीजेपी का वोटर था वो भी कांग्रेस के पास चला गया। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को 5.5% वोट शेयर पिछली बार से ज़्यादा मिला। जब यही नतीजा हम सीटों में देखते हैं तो बीजेपी के जो सीटों की संख्या है वो 66 है, जबकि कांग्रेस पार्टी का जो सीटों की संख्या है 135 है। जनता दल सेकुलर का जो है 19 सीटें हैं। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी को कितना वोट शेयर मिला? तो ओबीसी को 0.2% वोट मिला। 0.2% वोट मिला ओबीसी को। यहाँ पर अगर हम कुछ देख रहे हैं, यहाँ जो हम फर्क देख रहे हैं वो एक बड़ा फर्क ये है कि 75 से 85% मुस्लिम वोटर सीधे कांग्रेस को वोट देता है, यानी 75 से 85% मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ चला गया। इसके पीछे का कारण क्या है तो ये भी बता देते हैं। मुस्लिम वोटर वहीं जाते हैं जो बीजेपी को हराने की स्थिति में रहता है, मतलब जो व्यक्ति बीजेपी को हराने की स्थिति में रहता है उस तरफ मुस्लिम वोटर चला जाता है। और यही कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिली साथियों। इसके साथ बताते चले कि बीएसपी ने भी चुनाव लड़ा। बीएसपी के जो वोट प्रतिशत आप ये कह सकते हैं कि ओबीसी के जो वोट शेयर है उससे ज़्यादा है। यही नतीजा आम आदमी पार्टी का अगर देखते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा, 1% से बस 0.2% वोट कम हुआ। कहानी के पिक्चर के पीछे जाना चाहेंगे तो यहाँ बस एक ही चीज़ हुआ कि जेडीएस के जो वोटर था वो सीधे कांग्रेस में चला गया और बीजेपी के लिए जो मुश्किलें साबित हुई वो 2 लोग शामिल हुए। एक तो मुस्लिम वोटर एकजुट हुआ करता था, लेकिन यहाँ दूसरे परिस्थिति में आप देखेंगे वो हिंदू वोटर जो बीजेपी की सरकार के दौरान कमीशन से परेशान हो गया। और यही वो गलती था बीजेपी का, क्योंकि कमीशन जो 40% कमीशन का मुद्दा था वो बड़ा मुद्दा कैसे बना? एक व्यक्ति ने 40% कमीशन के कारण आत्महत्या कर लिया। उसके बाद ये मुद्दा का माहौल बनने लगा कर्नाटका में ये कहा जाने लगा कि कमीशन खोरों को सरकार से हटाना है। कर्नाटका में गुस्सा दिखने लगा बीजेपी की सरकार के प्रति, जिसे बीजेपी संभाल नहीं पाई। वहाँ पर नरेंद्र मोदी अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद बीजेपी का जो हाल होता वो आज तक बीजेपी को किसी इलेक्शन में नहीं हुआ था। कर्नाटका में बीजेपी 30 या 25 सीटों पर पहुंच जाता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बचा लिया। और कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक बड़ा चालाकी किया कि नरेंद्र मोदी जैसे कोई धार्मिक मुद्दा तो बीजेपी उठाती है, तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने प्लेट में सजाकर नरेंद्र मोदी को एक मुद्दा दे दिया कि हम बजरंग दल को बैन करने वाले हैं। बजरंग दल के बैन करने की बात तो यूपीए की सरकार जब थी तब
मनमोहन सिंह के सामने भी यही प्रस्ताव आया था, लेकिन उस वक्त मनमोहन सरकार ने बजरंग दल को बैन करने से इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि बजरंग दल को आगे भी बैन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को यह पता था कि जैसे कोई धार्मिक मुद्दा अगर उन्हें हम बीजेपी को देंगे तो बीजेपी फंस जाएगी, और बीजेपी के नेताओं ने यही गलती कर दिया। कांग्रेस पार्टी मूलभूत मुद्दों पर बात कर रही थी, रोजगार पर बात कर रही थी, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी अन्य मुद्दों पर बात कर रही थी। जो गरीब वोटर है ना, जो गरीब वोटर है वो भी कांग्रेस की तरफ एक तरफा चला गया है। इस कारण कर्नाटक का आप ये नतीजा देख रहे हैं। और दूसरा आपको एक और कारण बता देते हैं कि कर्नाटक में इस वक्त कर्नाटक की राजधानी की बात करें बेंगलुरु, जिसे IT सिटी कहा जाता है, वहाँ करीब 4,96,000 BPL कार्ड धारक है। ये एक आंकड़ा कहता है, बाकी कर्नाटक के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसी कारण से लगभग 5 लाख लोग BPL कार्ड धारक है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसी से आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति वहाँ का क्या है। गरीबी एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए मुफ्त योजना लाए, इस कारण से गरीब वोटर जो है वो कांग्रेस की तरफ चली गई। बीजेपी ने भी मुफ्त योजना दिया, लेकिन लोगों को बीजेपी पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी पहले से वहाँ सरकार चला रही थी। कर्नाटक के इलेक्शन में एक और फैक्टर रहा कि 1985 से लेकर अब तक कोई भी पार्टी यहाँ दोबारा सत्ता में नहीं लौटी है। ये वो कारण है जिसके कारण बीजेपी को नुकसान हो गया, बीजेपी चुनाव में हार गया। इसके अलावा आपको बताते चले कि जो परिस्थिति आप देखिएगा, सीटों की संख्या अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी कहां पर पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी 135 सीटों पर पहुंच गई। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं है। ये जो माहौल बना था वो कर्नाटक के लोकल लीडरशिप के खिलाफ बना था, और कर्नाटक के लोकल लीडरशिप को सबक दे दिया गया। अब कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रचार करने खुद के लिए नहीं गए थे, कर्नाटक के उन्हीं नेताओं के लिए गए थे, जिससे जनता काफ़ी नाराज थी। लेकिन उसके बाद भी कर्नाटक की जनता ने 36% वोट दिया। अगर कांग्रेस पार्टी इससे बड़ा कामयाबी मानती है तो ये कांग्रेस पार्टी के और उनके रणनीतिकारों की हम कह सकते हैं सबसे बड़ी गलती है। कांग्रेस पार्टी अगर राजस्थान में दोबारा सत्ता में वापसी आ जाती है तब मैं मानूंगा कि कांग्रेस पार्टी वापस आ रही है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली जाएगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की उम्मीद है, और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का मामला फंस सकता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीती जरूर है, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह से हारी नहीं है। बीजेपी को पिछले बार 37% वोट शेयर मिला था, इस बार बीजेपी को 36% वोट शेयर रहा। यानी बीजेपी को जो फासला था वो 1% का था। अगर JDS के वोटर कांग्रेस की तरफ नहीं जाते तो ये परिस्थिति ऐसी हो जाती कि बीजेपी चुनाव जीत जाती, तो JDS में ये वोट चला जाता। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी के जो विरोधी वोटर है वो एक पार्टी को डिसाइड कर ले कि हम इसी पार्टी को वोट देंगे, दूसरा पार्टी को आने नहीं देंगे। ये सब कुछ कैसे हुआ? तो कांग्रेस पार्टी ने अपने IT सेल को स्ट्रॉन्ग किया। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा IT सेल तैयार किया जिससे वो जनता में ये मैसेज पहुंचाए कि इस वक्त अगर बीजेपी को हराना है तो JDS को वोट ना करें। JDS को वोट देने का मतलब है कि बीजेपी को वोट दे दिया। ये सारे मैसेज कहीं ना कहीं जनता में पहुंच चुका था, और जनता 40% कमीशन से परेशान हो चुका था, जनता भ्रष्टाचार से परेशान हो चुका था। जनता को उम्मीदें कांग्रेस पार्टी में दिख रही थी कर्नाटक के जनता को। इस कारण से वहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई। और ये जीत कांग्रेस पार्टी अगर बड़ा जीत मानती है, बहुत समय के बाद कांग्रेस पार्टी जीती है, लेकिन ये इतना बड़ा भी जीत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा जश्न मना ले। कांग्रेस पार्टी अगर जश्न मनाना चाहती है, वैसे जश्न हर जीत पर मनानी चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को वाकई जश्न मनाना है तो राजस्थान के चुनाव को जीते, क्योंकि वहाँ भी यही कहानी है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। और इस बार भी अशोक गहलोत की सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो आपको आने वाले चुनाव के नतीजे में दिख जाएंगे, और राजस्थान में क्लियर है कि बीजेपी की सरकार वहाँ आने वाली है। बीजेपी से क्या गलतियां हो गई तो वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन एक और चैनल है जिसमें हम राजनीति के रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, शशिकांत कुमार। उस चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पर राजनीति के रणनीतियों पर वीडियो आएगा, और उस चैनल को जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर हम कई सारे रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।
तो जिस प्रकार से बजरंग दल के ट्रैप में नरेंद्र मोदी फंस गए और पूरी बीजेपी फंस गई, ये कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों द्वारा खेला गया एक डाउट। कांग्रेस पार्टी जीती जरूर है, लेकिन बीजेपी से जनता नाराज थी, बीजेपी की लोकल लीडरशिप से जनता नाराज थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री से जनता नाराज थी। जो 40% कमीशन का मुद्दा था उसे कांग्रेस ने बड़ा बना दिया और बीजेपी जितना भी कोशिश कर ली उस मुद्दे को समाप्त करने की, वो मुद्दा समाप्त नहीं हो सका। कहीं ना कहीं बीजेपी की लोकल लीडरशिप जो कर्नाटक में थी उसकी गलतियां थी, और कुछ जो नुकसान पहुंचा है वो उन नेताओं के कारण पहुंचा जो बीजेपी छोड़ के चले गए, और उनके जाने के बाद बीजेपी को नुकसान हुआ। वहां बीजेपी से ये गलती हो गया कि उन नेताओं को बीजेपी को जाने नहीं देना चाहिए था। अगर वो नेता चले भी गए तो उन्हें रोकने की प्रयास करना चाहिए था, लेकिन जब बीजेपी ने रोकने की प्रयास की तब तक बहुत देर हो चुका था। यानी बीजेपी के नेताओं ने ही कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जब इससे पहले नतीजे आए थे वहाँ पर खेल बिगाड़ दिया था। वही कहानी कर्नाटक में रिपीट हो गया। और बीजेपी के नेता अगर मध्य प्रदेश से भी जाते हैं, क्योंकि सबके मुख्यमंत्री बनने की अपेक्षा रहती है, वहाँ शिवराज सिंह चौहान काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री है, इस कारण से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक नाराजगी है। पिछले बार बहुत मुश्किल से बीजेपी तो हार गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए पार्टी में, उसके बाद सरकार बनी, लेकिन इस बार भी हो सकता है कि कुछ ऐसा ही हो जाए। इसलिए वहाँ शिवराज सिंह चौहान के बारे में बीजेपी को पहले से ही सोच लेनी चाहिए। लेकिन जो खबरें सामने आई है वो यही है कि शिवराज सिंह चौहान अगले बार शायद मुख्यमंत्री ना बने, हो सकता है किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए, और इसी बात से बीजेपी अपने नेताओं को मनाने की प्रयास करेगी। और बीजेपी का दूसरा मुद्दा ये है, बीजेपी की जो हार का एक महत्वपूर्ण कारण है कि बीजेपी मुस्लिम वोटरों की तरफ प्रयास करने लगी। इससे जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो हिंदू वोटर है, वो नाराज हो गया था। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इलेक्शन में झटका देना चाहता था। वो बताना चाहता था कि हमारे मुद्दे कुछ और थे, आप मुस्लिमों की बात करने लगे। आप भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक सबक के तौर पे बीजेपी के कोर वोटरों ने दिया, और बीजेपी के कोर वोटरों ने उसे एक सबक सिखाने की प्रयास किया। और इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के कोर वोटर अगर चाह ले तो बीजेपी को सत्ता से हटा भी सकती है और सत्ता दिला भी सकती है। तो बीजेपी के कोर वोटर जो नाराज थे उसके कारण यही था कि बीजेपी के जो कोर वोटर था उसे ये लगने लगा था कि जो पार्टी हिंदुत्व के विचारधारों की बात करती है वही पार्टी आज की कांग्रेस पार्टी बनने की राह पर चल रही है, या मुस्लिम वोटरों को अपने फेवर में लेने की प्रयास करने लगी। इससे बीजेपी के जो कोर वोटर थे, जिसे आप कट्टर हिंदू भी कह सकते हैं, वो नाराज हो गए, और इसी कारण से बीजेपी को नुकसान पहुंचा। बीजेपी को जिन मुस्लिम वोटरों से उम्मीद थी उन मुसलमान वोटरों ने भी बीजेपी का साथ नहीं दिया, और यही बीजेपी के हार का बड़ा कारण रहा। इसे कई लोग हिजाब आंदोलन से भी देख रहे हैं, लेकिन हिजाब आंदोलन का इफेक्ट उतना नहीं पड़ा था जितना बताया जा रहा है। यहाँ पर 40% कमीशन जो है ना, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। महंगाई, बेरोजगारी, ये वो मुद्दा था जो बीजेपी के हार के कारण बन गया। बीजेपी अब सरकार में है तो बीजेपी को ये बताना चाहिए था कि रोजगार इतने लोगों को दिए, लेकिन बीजेपी कर क्या रही थी? कांग्रेस के ट्रैप में फंस गई, जय बजरंग बली कर रही थी और बजरंग बली के नाम ले रही थी, और यहीं बीजेपी ने गलती कर गई। कर्नाटक के जो लोकल लोग हैं वो कह रहे थे हमें बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर है, पता है, और यही कारण कि बीजेपी ने रोजगार की बात नहीं की, बीजेपी ने शिक्षा की बात नहीं की। कर्नाटक वो राज्य नहीं है जहां आप हिंदुत्व के नाम पर वोट ले सकते हैं। यही काम अगर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कर दिया होता कि हम बजरंग दल को बैन करने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी को 1% वोट भी नहीं आता। यही काम कांग्रेस पार्टी बिहार में कर लिया होता तो कांग्रेस पार्टी के साथ जो गठबंधन में है आरजेडी जेडीयू, उसका बुरा हाल हो जाता। लेकिन ये काम कांग्रेस पार्टी ने उस राज्य में किया जहाँ हिंदुत्व की राजनीति उतना नहीं चलता था, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने वहाँ कामयाबी हासिल कर ली और बीजेपी को नुकसान हो गया। लेकिन चलिए साथियों, अगर हम कर्नाटक के चुनाव पर नतीजों पर बात करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। हम आगे भी आपको कर्नाटक के नतीजों पर भी बात करेंगे, और आगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने क्या प्लान बनाया वो भी बताएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के जीत के पीछे क्या कारण रहे, ये हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल न भूलिए, पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।